अमल है नहीं दोस्तों। हौसला अफजाई का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर हजरत की फरमाइश कि दर से वफा तो देना है आसान, कर दिखलाना मुश्किल है। दर से वफा तो देना है आसान, कर दिखलाना मुश्किल है। औलो अमल का इस दुनिया में फर्क मिटाना मुश्किल है। औलो अमल का। और दोस्तों इस शेर पे खास तवज्जो चाहूँगा आप हजरात, कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा, शेर सच्चा है तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा दोस्तों। कि राह वफा में वक्त ने हमको लाके कहाँ पर छोड़ दिया। क्या बात है। आगे बढ़ना बस में नहीं है, लौट के जाना मुश्किल है। आगे बढ़ना बस में नहीं है, लौट के जाना मुश्किल है। और दोस्तों आखिरी शेर, अल्लाह का फरमान है जब तक सिरुए ज़मीन पर एक भी अल्लाह का नाम लेवा रहेगा क़यामत नहीं आएगी। ये शेर तमाम यहूदी लाबी की नज़र। सुन ले ये इस्लाम के दुश्मन, हम शहदाए अहमद हैं। फसी अकमल साहब क्या कहना। सुन ले ये इस्लाम के दुश्मन, हम शहदाए अहमद हैं। रोज़े क़यामत तक दुनिया से हमको मिटाना मुश्किल। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जनाब शरफ नानपारवी गज़ल सरा थे। इस दरमियान जनाब फसीह चौधरी और जनाब ज़मीर हापुड़ी साहब भी तशरीफ़ ले आए, आपकी फहरिस्त में इजाफा हुआ। इससे कबल मोहतरमा मुमताज़ नसीम साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। शरफ नानपारवी साहब ने बड़ी अच्छे शेर आपकी खिदमत में पेश किए। मेरे मुनसिफ तेरी अदालत में फिर गलत फैसला ना हो जाए। यह आज के निज़ाम पर उनका तबसरा था, आज के निज़ाम पर उनका तंज था। न टूटने की जसारत में टूट जाते हैं, कुछ आईने तो हिफाजत में टूट जाते हैं। किसी गरीब को इंसाफ भी नहीं मिलता, गवाह जाके अदालत में टूट जाते हैं। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें पता था हमारा कसूर निकलेगा। आजकल यही होता है कि जिस पर जुल्म होता है उसी को जालिम करार दिया जाता है। हज़रात आइए दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। सूखे तालाब पे बैठे हुए वो हंस हैं हम, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। हमारा शायर, हमारा कवि भी उस ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करता है। वो ताल्लुक़ जो हमारा तहज़ीब से है, वो ताल्लुक़ जो हमारा भाषा से है, हमारी ज़बान से है, हमारे कल्चर से है। मैं एक ऐसे ही कवि को पेश करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक़ सिलम जे विभाग से है। उसके आप डायरेक्टर हैं, लेकिन इतना अहम जिम्मेदारी वाला काम संभालने के बावजूद उन्होंने अपने एहसास की नज़ाकत को बचाया है और बहुत अच्छी शायरी या कविता की है। मैं बहुत अदब के साथ आदरणीय सुरेश यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी रचनाओं से किरदार करें। सुरेश यादव साहब। मंच पर बैठे सभी उर्दू के शायरों को मेरा नमन, और भाई तारिक फैजी साहब और विद्रोही जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा मौका उन्होंने दिया है जहां से बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा। और अभी उर्दू की बात हो रही थी तो मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा
कि आपने मंच पर बहुत ऊंचाई बचा के रखी है, उस ऊंचाई को ये दुर्भाग्य है कि हिंदी कवियों ने खो दिया है। मैं छोटी छोटी 2-3 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत। स्लम से मेरा नाम जोड़ दिया है तो मैं समझता हूँ उसका वास्ता गरीबों से है। तो मैं पहली 2-3 पंक्तियाँ हैं कि जलती हुई सिगरेटें रास्तों पर फेंकते ये लोग इसी शहर के हैं। क्या कहना। जलती हुई सिगरेटें रास्तों पर फेंकते ये लोग इसी शहर के हैं और नंगे पांव भटकने को मजबूर ये बच्चे भी इसी शहर के हैं। जलती हुई सिगरेटें रास्तों पर फेंकते ये लोग क्या कहने इसी भाई? शहर के हैं और नंगे पांव भटकने को मजबूर ये बच्चे भी इसी शहर के हैं। ये शहर किसका है? वाह। ये शहर किसका है? जब जब मेरा मन पूछता है, एक जलती हुई सिगरेट पर पड़ता है नन्हा सा पांव, जवाब में हर बार कोई बच्चा चीखता है। जवाब में कोई बच्चा चीखता है। क्या कहना। और बात शहर की चली है तो शहर पर एक करता है कि मेरे शहर को चाहिए थी इमारतें। क्या बात है। मेरे शहर को चाहिए थी इमारतें और इमारतों को चाहिए थी ऊंचाइयां। ऊंचाइयां देने की खातिर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर बेशर्मी से बेरहमी से खड़ा होता गया। ऊंचाइयां देने की खातिर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर बेरहमी से खड़ा होता गया। इस तरह मेरा शहर बहुत बड़ा होता गया। इस तरह मेरा शहर बहुत बड़ा होता चला गया, ऊंचा हुआ जिस तरह इमारतों का शहर नीचे और नीचे दबते गए। जो थे नीम के पत्थर नीचे और नीचे दबते गए, जो थे नीम के पत्थर और कंगूरों के हवाले आज हो गया पूरा शहर। और कंगूरों के हवाले हो गया पूरा शहर। शहर को चाहिए थी सड़कें। क्या बात है। शहर सारा सड़कों में ढलता गया। शहर को चाहिए थी सड़कें, शहर सारा सड़कों में ढलता गया और उर्वर धरती जो बीजों को अंकुराती थी, उर्वर धरती जो बीजों को अंकुराती थी, हरे भरे छायादार पेड़ों को जो उगाती थी, हरे भरे छायादार पेड़ों को जो उगाती थी और भरती थी फलों में रस, वो धरती बहुत पथरीली हो गई है। क्या बात। फलों में जो भरती थी रस, धरती वो बहुत पथरीली हो गई है। कठोर हो गए हैं लोगों के हाव भाव, कठोर हो गए हैं लोगों के हाव भाव। और ये शहर धड़कता था जिसमें धरती का दिल पथरीली सड़कों में बदल गया है। और ये शहर जिसमें धड़कता था धरती का दिल पथरीली सड़कों में बदल गया है। आदमी और आदमी के बीच रिश्ता खो गया है पत्थरों में इस कदर कि आदमी इस शहर में या तो घबरा गया है या पथरा गया है, या तो घबरा गया है या तो पथरा गया है। क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। क्या कहने। सुरेश यादव साहब अभी आपसे मुखातिब थे और ज़ाहिर है उनके जो अपने अनुभव थे, जो उनके तजुर्बात थे शहरी ज़िंदगी के हवाले से, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको काव्य या शायरी बनाया। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। हज़रात हमारे दरमियान एक शायरा भी मौजूद हैं। मैं आपके सब्र और ज़ब्त का ज़्यादा इम्तहान नहीं लेना चाहता। मुशायरे का भी एक महदूद वक्त है। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी तमाम शोरा को सुन ले। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी ख़वातीन हैं या शायरात हैं वो उस तरह की शायरी करती हैं कि जिससे वाकई ये लगता है कि किसी खातून के जज्बात हो सकते हैं। इसका आगाज़ बहुत पहले हुआ था कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। यही जज्बात आगे बढ़ते तो इस तरह बयान होते हैं कि कमाल ज़ब्त को ख़ुद भी तो आजमाऊँगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊँगी। एक शायरा ये शेर कहती है कि हाँ उसे बुलाऊँगी मैं ज़रूर खाने पर, पहले अपने हाथों का जायका संवारूँगी।
लेकिन ख़वातीन जो है अपने जो जज्बात हैं, जो उनका तक़द्दुस है, उसको बहरहाल वो मलहूज़ रखती हैं। पाकिस्तान की एक शायरा रिहाना रूही कहती हैं कि आजा के वहशतों का तलातुम गुज़र न जाए, आजा के वहशतों का तलातुम गुज़र न जाए, गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए, और मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। आइए शेरों के साथ इस्तकबाल करें मोहतरमा मुमताज़ नसीम का। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने शेरों से नवाजें। मोहतरमा मुमताज़ नसीम साहिबा। अस्सलामु अलैकुम सामईन इकराम, सदर मोहतरम से इजाज़त लेती हूँ, तमाम शुराए कराम की भी तवज्जो चाहती हूँ, चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। कर तो लूँ एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें ख़त तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। और एक मतला और पढ़ती हूँ, और यही जो दाद आपने अभी दी है मैं चाहती हूँ सबको आप दें। बहुत खामोश बैठे हैं, इस तरह मशायरा आपका कामयाब तो होगा लेकिन खूबसूरत नहीं बन पाएगा। कामयाब तो ज़ाहिर है अच्छे अच्छे अशार पढ़े जाएंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने के लिए आपकी खूबसूरत समातें भी चाहिए। तो एक मतला और पढ़ती हूँ कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। वाह। रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो, जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो, मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ कि आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। क्या बात है। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने, तुमसे जो प्यार कर लिया हमने, तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इसीलिए मैं ये 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। क्या बात है। दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैं तुम्हें याद करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और अब मैं गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, एक मतला और 2-3 शेर पढ़ती हूँ। उसके बाद में अगर आपने अच्छी तरह से सुना, माहौल बनाया मशायरे का, तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपको एक गीत और सुना कर यहाँ से जाऊँगी। कोशिश करती हूँ एक गज़ल के 2-3 अशार आपकी खिदमत में पढ़ने का। जी हाजिर करती हूँ एक मतला। तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबरें गई, तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई, तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबरें गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई, कि तेरे ही शहर की शायरा। कोई बात थी, कोई था सामने, जो मैं वादा करे के मुकर गई। वाह। कोई बात थी, कोई था सामने, जो मैं वादा करे के मुकर गई, तेरे
पर वाह वाह वाह, तो यकीन था मैं खुद अपने आप से डर गई। क्या कहना है, तेरे प्यार पर क्या कहना है? तो यकीन था। और ये शेर भी पढ़ती क्या हूँ। कहना है, वो तेरे मिजाज की बात थी, ये मेरे मिजाज की बात है। वाह तू मेरी नजर से न गिर सका, मैं तेरी नजर से उतर गई। क्या कहने में, नजर से न गिर सका, वाह, मैं वाह। तेरी नजर से उतर गई। तू क्या मेरी कहना है? नजर से न गिर सका। और ये शेर भी पढ़ती हूँ। है खुदा गवाह, तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी। वाह है खुदा गवाह, तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी। मुझे ये बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजर गई। बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजर गई। क्या अच्छा पढ़ रही हैं मुमताज साहिबा। मुझे बता के मेरे बिना। और मक्ता पढ़ती हूँ। इरशाद, वो सफर को मैंने तमाम कर गई रात, आएंगे लौट कर ये नसीम। मैंने सुनी खबर तुम्हें शाम ही से संवर गई। क्या कहना है, वाह 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 वाह, क्या बात है, मैंने सुनी खबर क्या कहना? तुम्हें शाम ही से संवर गई। वाह, वाह, वाह। ये नसीम मैंने सुनी खबर। मैं खुद अपने आप से क्या बात है भाई, कोई बात थी, कोई था सबबे जो मैं वादा करके मुकर गई। तेरे प्यार पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई। वाह 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 वाह, पर तो यकीन था। क्या बहुत बात, शुक्रिया, आपने गजल को बहुत अच्छी तरीके से सुना, बल्कि कहना चाहिए कि गजल को गजल की तरह सुना। बेशक। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं एक गीत सुनाऊँ। एक या दो बंद सुनाऊंगी। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग गीत सुन रहे हैं, और अगर आपने ऐसा मुझे महसूस करा दिया तो मैं उस गीत को पूरा पढ़ूंगी, वरना एक या दो बंद पढ़ के बैठ जाऊंगी। क्या बात, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। पढ़ती हूँ मैं गीत अपना। मैं हूँ पतंग, आहा, मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग। क्या बात है, गीत को गीत की तरह सुनिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग। क्या बात, बंद पड़ती है इस गीत का। सुख दुख जो भी होगा हमारा कर लो, तेरे लिए दुनिया से किनारा कर लो। फूलों की सेज नहीं चाहिए मुझे, तू जो कहे कांटों पे गुजारा कर लो। कैसे रहे दूर, हाँ कैसे
जिस ओर मैं हूँ पतंग। क्या कहना। बंद के खत्म होने के बाद आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं और ना चाहे तो वाह वाह भी कर सकते हैं। चांद के जजीरे में बनाऊं एक घर, साथ लिए तुझको सितारों में चलूं, साथ लिए तुझको सितारों में चलूं। झूम झूम गाए, हाँ झूम झूम गाए यही मन का मेरे मोर। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर मैं हूँ पतंग। और ये बंद भी पढ़ती हूँ, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं इसलिए। पिया तेरे हाथों में है मेरी तकदीर, तू ही मेरे ख्वाबों की है हंसी ताबीर। पलकों पे जलते हैं उम्मीदों के चिराग, मन के दरीचे में है तेरी तस्वीर, मन के दरीचे में है तेरी तस्वीर। मुझसे न छुपना, हाँ मुझसे न छुपना कभी मेरे चित चोर। मैं हूँ मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर मैं हूँ पतंग। आखिरी बंद पढ़ती हूँ इस गीत का जी। तितली हूँ फूलों की पनाहों में रहूं, प्यार की महकती हुई राहों में रहूं। तेरी हर सांस में समा जाऊं मैं, और मैं ही तेरी निगाहों में रहूं, और मैं ही तेरी निगाहों में रहूं। छू न सके गम, हाँ छू न सके गम की घटाएं घनघोर। मैं हूँ पतंग, मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर मैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। देखिए हजरात, उनको हम फिर बाद में मौका देंगे अगर आप लोगों में कुछ हिम्मत बाकी रही तब। बहरहाल इस वक्त मैं चाहता हूं कि कुछ और भी अहम शोरा हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं मोहतरमा मुमताज़ नसीम साहिबा के कि उन्होंने मजमे में ज़ाहिर एक नई ज़िंदगी पैदा की है। और ये मुशायरा जिसकी सदारत जनाब बदनाम नदर साहब फरमा रहे हैं, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब शब्बन अली हाशमी साहब, एम हसनैन साहब, फसी अकमल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जैदी साहब, फसी चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इस बंजर ज़मीन पर फूल खिलाने का काम तारिक फैजी साहब ने किया है, ये मुशायरा मुनक़िद करके उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से। और अतीक विद्रोही साहब जो इसके कन्वीनर हैं वो वाक़ईतन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हज़रात आइए, मैं ये चाहता हूँ कि एक और बहुत ही हसीन और जमील लबो लहजे के मालिक जिनका ताल्लुक़ हापुड़ से है, बहुत खूबसूरत शायरी पेश करते हैं। यकीनन उनका कलाम आपको मुतासिर करेगा, आप महसूस होंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि जो माहौल मुशायरे का कायम हो गया है ये कायम रहना चाहिए। आइए हम इस्तकबाल करें जनाब ज़मीर हापुड़ी का। बहुत ही उम्दा शायरी करते हैं जनाब ज़मीर हापुड़ी साहब। काफ़ी नई आवाज़ तो शायद मोहतरम हज़रात, आज का ये मुशायरा यकीनी तौर पे ठीक, बहुत ठीक, ऐसा महसूस होता है बहुत अच्छा मुशायरा है। मुइन शादाब जिस मुशायरे के नाज़िम हो वो क्यों ना फिर अच्छा मुशायरा कहलाए। मैं एक मतले से सफ़र शुरू करता हूँ, समात फरमाने जी कि जनाब सदर मोहतरम कहने वाले कहते हैं ये बात सही, वाह। कहने वाले कहते हैं ये बात सही, कहने वाले कहते हैं ये बात सही,
होते 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 हैं हालात सही। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। होते 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 हैं हालात सही। होते होते क्या कहना है? होते हैं हालात सही, वाह। कहने वाले कहते हैं ये बात मोइन भाई, ये हुस्ने मतलब है जी जी कि बेशक मेरे पेचीदा हालात सही, बेशक मेरे पेचीदा हालात सही, बेशक मेरे पेचीदा हालात सही, कहता रहूंगा फिर भी ज़बान से बात वाह वाह सही। वाह 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 भाई, क्या कहने भाई, क्या अच्छा मतलब है। वाह वाह। कहता क्या रहूंगा फिर भी ज़बान से बात सही, क्या कहने भाई, कहने वाले कहते हैं ये बात सही। और एक ये शेर, उसके बाद दूसरी गज़ल के शेर जी जी हाजिर करता हूँ कि तेरा पड़ोसी शोएब रज़ा, मेरे दोस्त अनवर गाज़ियाबादी, फसी चौधरी साहब, फसी अकमल साहब और मतीन भाई, गालिबन जितने भी मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, सबकी नज़र ये शेर इरशाद कि तेरा पड़ोसी फाकों से है वाबस्ता, तेरा पड़ोसी पापों से है वाबस्ता, तेरा पड़ोसी फाकों से है वाबस्ता, तेरा पड़ोसी फाकों से है वाबस्ता, तेरे घर में चांदी की बरसात वाह वाह सही, भाई, वाह 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 वाह। तेरे घर में चांदी की बरसात सही, क्या बात। कहने वाले। और मोहतरम दोस्तों, इसके बाद मुझे हुक्म है शोएब रज़ा का। मैं चाहता तो ये था कि एक गीत ताज़ा आप तक पहुंचा था। ये गज़ल की फरमाइश मुझसे शोएब रज़ा की है। मोइन भाई, वही जो पुरानी पढ़े इंसान की मर्द की फितरत है। खैर वो तो ज़रूरी भी है। बहरहाल एक गीत के जी इरशाद इरशाद। दो बंद और एक मतला। जी जी मुलाजा करें कि दूर कहीं इस शहर से बाहर जंगल में, दूर कहीं इस शहर से बाहर जंगल में, दूर कहीं इस शहर से बाहर जंगल में, चलो बनाएंगे अपना घर जंगल में। वाह 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 वाह। दूर कहीं इस शहर से बाहर जंगल में, चलो बनाएंगे अपना घर जंगल में। वाह। देखेंगे गुलबूटों का दिलकश मंजर देखेंगे, नदियाँ झरने झील समंदर देखेंगे, गर्म रेत पर कुछ पल चल कर देखेंगे, वाह चल पानी में बहते पत्थर देखेंगे, देखेंगे दूर कहीं इस शहर से बाहर जंगल में। वाह वाह वाह, क्या कहना। चलो बनाएंगे अपना घर जंगल में। वाह वाह वाह। ढांप के चेहरा रंग बिरंगे आंचल से, ढांप के चेहरा रंग बिरंगे आंचल से,
देखेंगे बूंदों का गिरना बादल से, देखेंगे बूंदों का गिरना बादल से। क्या कहना का गिरना बादल से, दूर कहीं इस शहर से बाहर जंगल में। दोस्तों असल में मैं ज़बरदस्ती खुद अपने साथ कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि ताज़ा ये सुना दूँ, लेकिन जो हुक्म हुआ है शोएब रज़ा का, मैं वही सुना दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 5-6 बंदे बहुत लंबा हो जाएगा। समाज फरमा लीजिए कि मैं हाजिर करता हूँ मोइन भाई जी कि कभी कभी महबूब का इकरार ही नहीं इनकार भी अच्छा लगता है। जहाँ मोहतरमा पढ़ के गई हो वहाँ मेल का नंबर बड़ा मुश्किल आता, फीमेल का नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बहरहाल मैं पूरी कोशिश के साथ मैं आप तक क्या बात है, ये तो आपको शुरू में लग लुभाता है मन को ये इनकार, लुभाता है मन को ये इनकार। जरा फिर से कह दीजिए एक बार। हाँ उस्तादों का मजमा है, सुनने वाले भी उस्ताद हैं, इनको मालूम है कहाँ देखना है। जी। लुभाता है मन को ये इनकार, क्या बात, जरा फिर से कह दीजिए एक बार। वाह वाह वाह, और शबे वस्ल में मेरी अर्ज़े तलब पर, वाह शबे वस्ल में मेरी, फसी भाई, शबे वस्ल में मेरी अर्ज़े तलब पर वो कहते हैं शर्मा के हर बार। क्या कहने भाई, अच्छा है, वाह वाह वाह। शबे वस्ल में मेरी अर्ज़े तलब पर वो कहते हैं शर्मा के हर बार। और मोहतरम दोस्तों, इस रंगीन शेर को सुनने के बाद समात फरमाइए ये शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास तमाम हजरात के हवाले। वाह, मुलाहिज़ा करें, हिफाजत फरमाएं शेर की। हाजिर करता हूँ, मोबाइल बंद हो जाए तो अच्छा है। हाजिर करता हूँ शेर के। मुसलमान है लेकिन, ये रदीफ और ये शेर। मुसलमान है लेकिन इबादत से गाफिल, वाह, मुसलमान है अनवर भाई कि मुसलमान है लेकिन इबादत से गाफिल, इबादत से गाफिल। मुसलमान है लेकिन इबादत से गाफिल। तेरे घर पे रहमत की बौछार। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई जमीर साहब, वाह 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 वाह, क्या कहना। मुसलमान है लेकिन इबादत से गाफिल। मुसलमान है लेकिन इबादत से गाफिल। तेरे घर पे रहमत की बौछार। वाह वाह वाह, और एक भर्ती का शेर के बुलाऊं मैं जिस वक्त, वहीं आता हूँ लौट के बुलाऊं मैं जिस वक्त बाहों में अपनी, वाह, बुलाऊं मैं जिस वक्त बाहों में अपनी। न कहना न कहना मेरे यार, वाह, न कहना
न कहना मेरे यार। वाह। और दो शेर, एक शेर हाजिर करता हूँ पहले कि जहां नफरतों, बहरहाल समाज फरमाइए, हाजिर करता हूँ जहाँ जहाँ तशरीफ फरमाए आप हजरात। डाइस से भी तवज्जो चाहूँगा कि लहू बेकसों का बहाती रही तो, क्या बात है। लहू बेकसों का बहाती रही तो, लहू बेकसों का बहाती रही तो सलामत रहेगी ये सरकार। वाह 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 वाह, क्या बात है। लहू बेकसों का बहाती रही तो सलामत रहेगी ये सरकार। और ज़मीर आज हर दिल में शक पल रहा है, ज़मीर आज हर दिल में शक पल रहा है। ज़मीर आज हर दिल में शक पल रहा है, गिरेगी ये नफरत की दीवार। क्या कहना भाई। चूँकि आप एक अहले खिरत का मजमा है, मैं चाहता हूँ ये हूँ कि एक दो शेर आप तक और पहुँचा दूँ, उसके बाद अपनी जगह पहुँच जाऊँ। हाजिर करता हूँ मोइन भाई दो तीन शेर कि महवे तरब है तालिबे दीदार देखकर। क्या बात है। महवे तरब है तालिबे दीदार देखकर, आंखों में तेरी हद से सिवा प्यार देखकर। और बेपर्दा सरे राह आपके हवाले आप कहीं भी पहुंचाएं शेर को, तो बेपर्दा बेपर्दा सरे राह मेरे यार देखकर, बेपर्दा सरे राह मेरे यार देखकर कैसे ना होगा कोई गुनाहगार देखकर। बेपर्दा सरे राह मेरे यार देखकर कैसे ना होगा कोई गुनाहगार देखकर। और तारिक फैजी साहब ये शेर सुने कि उस बेवफा को मैंने गले से लगा लिया। वाह। उस बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, आंखों में उसकी शर्म का इजहार देखकर, आंखों में उसकी शर्म का। और दो शेर बस और कि गैरत पसंद लोग इलाही कहाँ बसें। तमाम शोरा हजरात से भी तवज्जो और तमाम सामे हजरात से कि गैरत पसंद लोग इलाही कहाँ बसें, इस दौरे बेहयाई की रफ्तार देखकर। गैरत पसंद लोग इलाही कहाँ बसें, इस दौरे बेहयाई की रफ्तार देखकर। और अब से पहले जो शायर गए हैं, अगर कामयाब गए हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं कामयाब गए हैं तो उनके लिए शेर आपके हवाले से, उनके हवाले से आपके लिए शेर कि गैरत पसंद लोग इलाही कहाँ बसें, इस दौरे बेहयाई की रफ्तार देखकर। हाजिर करता हूँ शेर के रखा हुआ दुकान पे हीरा चटक गया, रखा हुआ दुकान पे हीरा चटक गया, बेकदरो बेशऊर खरीदार देखकर। क्या कहने जनाबे ज़मीर हापुड़ी साहब ने आपकी भरपूर तफरीह भी की और कई अच्छे पैगाम भी अपनी शायरी से उन्होंने दिए। वो जब ये गज़ल कागज़ से देखकर पढ़ रहे थे तो बीच में कुछ शेर हाथ नहीं आ रहे थे, तो हमारे किसी दोस्त ने कहा कि क्या भूल गए। देखिए शायर कभी नहीं भूलता, शायर बड़ा ज़हीन होता है और अगर भूल भी जाए तो वो अपने वक्ती तौर पर काम चला लेता है। एक शायर मुशायरे में पढ़ रहे थे, उन्होंने मिसरा पढ़ा कि बकरी चढ़ी पहाड़ पर, बकरी चढ़ी पहाड़ पर। वो इसी की तकरार करते रहे कि बकरी चढ़ी पहाड़ पर, बकरी चढ़ी पहाड़ पर। नीचे से आवाज़ आई, भाई आगे भी कुछ कहोगे? उन्होंने कहा कि फिर उतर गई। दोस्तों आइए, बड़ा खूबसूरत मुशायरा हो गया है। मैं चाहता हूं कि एक और आप बहुत ही अलबेले शायर को सुन लें। मैं उसका इस्तकबाल करता हूं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। लेकिन जब इश्क होता है तो न इतवार देखा जाता है, न पीर देखा जाता है, न रात का पता होता है, न दिन का ख्याल रहता है। किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा था
कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। लेकिन एक बात याद रखें कि इश्क सिर्फ महबूबा से नहीं होता है, इश्क अपनी तहजीब से भी होता है, इश्क इंसानियत से भी होता है, इश्क अपनी ज़बान से भी होता है और इश्क आम इंसान से भी होता है। मैं एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ कि जो इश्क करने का सलीक़ा जानता है, जिसने अपनी ज़बान से इश्क किया है, अपने फ़न से इश्क किया है, आम इंसानों से इश्क किया है, अपनी शायरी से इश्क किया है। आइए इस्तक़बाल करें दिल्ली का वो शायर कि जो अब सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया अदब का उस पर हक़ है, जनाब इकबाल अशर का। मैं चाहता हूँ कि तालियों से आप उनका इस्तक़बाल करें, इकबाल अशर से। चंद शेर मुलाज़ा फरमाएँ। तारिक फैज़ी साहब बहुत दूर दराज मुशायरे करते हैं और ये एक अच्छा अमल भी है, वरना आजकल तो ज़्यादातर मुशायरे गालिब एकेडमी में हो जाते हैं। ऐसे इलाक़ों में भी मुशायरे होने चाहिए जहाँ उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं लेकिन मुशायरे आरास्ता करने वाले नहीं हैं। मुबारकबाद इस अमल के लिए तारिक फैज़ी और विद्रोही साहब को। ये भी फ़रोग़ उर्दू का एक सिलसिला है। मैं चंद शेर पेश करता हूँ। यहाँ बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। हसनैन साहब, शब्बन अली हाशमी साहब, जमशेद साहब और फसी चौधरी साहब। चाहता हूँ कि चंद शेर अदबी फरीज़े के तौर पर आपकी समात तक पहुँचा दूँ। बहुत ज़रूरी है। वाह। मुलाहज़ा फरमाएँ, मतलब अर्ज़ किया है कि प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। वाह। प्यास के बेदार होने का रास्ता न था, कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे, उस तरफ दरिया न था। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई इकबाल भाई, वाह वाह वाह। प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था, कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे, उस तरफ दरिया न था। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। क्या बात है। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। रूह की आवाज़ था वो, जिस्म का साया न था। क्या कहना है, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। रात की तारीकियां पहचान लेती थी उसे। क्या कहना। रूह की आवाज़ था वो, जिस्म का साया न था। और तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। भाई क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद इकबाल भाई, वाह वाह वाह। इकबाल भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। क्या बात है। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। हाय हाय हाय। शेर सुनिए दोस्तों और इजहार कीजिए कि वाकई आप शेर फहम हैं। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था। वाह 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 वाह। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। वाह। मेरी कर सकता हूँ। हमारे चौधरी श्यामवीर साहब तशरीफ लाए हैं। इनके इस्तकबाल के तौर पर एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुजन समाजवादी। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। और आजकल 1857 के ताल्लुक से बहुत
तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं, याद किया जा रहा है जंगे आज़ादी और जद्दोजहद आज़ादी को। लेकिन मैंने अभी उदयपुर में एक मुशायरा था महाराणा प्रताप की याद में, तो मैंने ये कहा कि तस्वीर का एक रुख ये भी है कि हम 1857 के मुजाहिदीन को याद कर रहे हैं, मगर बहादुर शाह जफ़र की औलाद आज भी कलकत्ता की झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है। मुलाज़ा फरमाए इसी पस मंज़र में शेर कि मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था, रात आई तो चिरागों की बड़ी ताज़ीम थी। क्या कहना है। रात आई तो चिरागों की बड़ी ताज़ीम थी, और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने वाले भाई, वाह वाह वाह। रात आई तो चिरागों की बड़ी ताज़ीम थी, क्या बात है। और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। क्या बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शख्स को जिसने दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए सीटी बजाई। ये एक अमल है, एक नफ्सियाती अमल है ये, तो उससे दर्द बर्दाश्त ना हो सका। अब मेरा ख्याल है मेरा अदबी फरीज़ा यहाँ मुकम्मल हो चुका है। 3-4 शेर तारिक फैजी साहब, चौकीदार ने बजाई थी सीटी असल में। तो उसका इशारा क्या था, मतलब हमारी समझ से बाहर है। अपनी बेकदरी का मातम कर रहा था। नहीं, क्या या तो ये कि वक्त की पाबंदी है और वो इशारा कर रहा है कि बस जल्दी समेटो इसे अपने कारोबार को। पर दोस्तों 3-4 शेर मुशायरे की जो एक कहा जाता है कि रिवायत है, उसकी तकमील करते हुए जी पेश करता हूँ मैं। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। क्या कहना है। वाह 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 वाह। 4 शेरों की ज़हमत है और इजहार चाहता हूँ, रद्द अमल चाहता हूँ आपसे। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। जब गज़ल का शेर पढ़ा जाए तो किसी शायरा का सहारा लेना ज़रूरी नहीं होता। हर शख्स दिल में एक महबूबा या एक महबूब की तस्वीर रखता है। और अपने जहन के दरीचे को खोलिए, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। क्या बात है। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। वाह 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 वाह। इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। वाह। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। क्या बात है। वाह वाह। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। वाह 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 वाह। आखिरी शेर, भाई ये कौन है पीछे खड़ा हुआ आदमी, क्या दाद दे रहा है? तो इधर आ जा भाई। मर्दाने में आ जा। तो भाई ज़रा पता करें अगर ये अमल नामुनासिब है मुस्तकिल होना। तूने खुशबू
मेरे लहजे में बसा रखी है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। वाह। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। भाई इकबाल भाई जरा वो एक बार और उर्दू भाई, मैं उर्दू वाली नज़्म बहुत अच्छी है इकबाल साहब, आज के मुशायरे के लिए बहुत ज़रूरी है वो नज़्म, चंद बंद उसके आप इकबाल साहब जी। देखिए, जब कोई चीज़ आदमी बार बार पढ़ता है तो ये भी इल्ज़ाम उस पर आयद हो जाता है कि इसके पास और कुछ है। वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह वाह वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। मैं इधर देख लीजिए हुजूर, बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं आप माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। क्या बात है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। क्या बात। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या बात है। वाह वाह वाह। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया। क्या कहना। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया। इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। पानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने बंद इसमें आपका ताउन और आपकी शिरकत भी चाहता हूँ। ये सच है कि उर्दू पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन चंद फ़िरक़ा परस्त ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। आपकी दाद ये साबित करेगी कि ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना।
देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, तू है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली, गालिब की सहेली। दोस्तों ये आपका भी कि आपने मुशायरे को इतना संजीदगी का रुख दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद मुशायरा बना हुआ है और यकीनन ये आज के मुशायरे की कामयाबी की दलील है। हज़रात आइए हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुशायरा जिसमें बेशतर कलाम गज़लिया शायरी पर मुश्तमिल पढ़ा जाता है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि उर्दू में जो बहुत सी असनाफ है, मसनदी है, मरसिया है, कसीदे हैं और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन गज़ल का जादू आज भी सर चढ़ कर बोलता है। लेकिन गज़ल कहना बहुत मुश्किल काम है। जानिसार अख्तर ने एक शेर कहा था कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। गज़ल चंद लफ्ज़ों में शरारे भरने का नाम है, लेकिन गज़ल बहुत मुश्किल से कही जाती है। राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हज़रत ख़याम का है। और हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, लोग कहते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। गज़ल कहने के लिए खूने जिगर सर्फ करना पड़ता है। ये हमसे पूछिए किस तरह शेर होते हैं कि हम सहर की अजानों के बाद सोते हैं। आइए एक ऐसे शायर को पेश करें कि जिसने गज़ल को गज़ल बनाए रखा है, गज़ल के तक़द्दुस की हिफाजत की है। ये नाम है जनाब फसीह चौधरी का। मैं उनसे दरख्वास्त गुजारूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने शेरों से नवाजें। जनाब फसीह चौधरी साहब। मौजूद हाज़रीन, तारिक फैज़ी साहब की मेहरबानी के बाइस आज मैं पहली बार आपके सामने हूँ। गज़ल में आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन गज़ल के साथ साथ कभी कभी नज़मों के आसपास से भी गुज़र जाता हूँ मैं। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि नज़म भी आप तक पहुँचाऊँ और गज़ल भी आप तक पहुँचाऊँ। गज़ल की शुरुआत के लिए चंद शेर मैं इस तरह पेश करता हूँ कि शहर में आया मगर मुझसे वो मिला भी नहीं, ज़रा सा रंज है बस और कोई गिला भी नहीं, ज़रा सा रंज है बस और कोई गिला भी नहीं। क्या बात है। वो दौर और था खाई थी साथ में कस्में, वाह। वो दौर और था खाई थी साथ में कस्में, ये दौर वो है कि मिलने का सिलसिला भी नहीं। ये दौर वो है कि मिलने का सिलसिला भी नहीं। क्या बात है। शहर में आया मगर मुझसे वो मिला भी नहीं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसी नज़्म के आसपास जिसको कुछ लोगों ने हवाओं की हद तक देखा, वाह। और मैंने उस नज़्म के अंदर उस एक पेड़ को जिस नज़रिए से देखा, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो एक पेड़ जो बचपन में था करम फरमा, मेरे स्कूल के कोने में था वजूद उसका, वाह। मुझे वो आज भी एक पेड़ याद आता है। क्या कहने भाई, वाह वाह। मुझे वो आज भी एक पेड़ याद आता है। मैं घर से भूखा जब स्कूल अपने जाता था, वो जाने कैसे मेरी भूख जान जाता था। ज़मीन पे फल वो गिरा कर के मुझसे कहता था, वाह। मुझे पता है कि रोटी नहीं तेरे घर में, तू कल से भूखा है और दर्द है तेरे सर में। वाह वाह वाह। उठा के खा ले ये तेरे लिए ही रखे हैं, वाह। ये पक्के पक्के से गूलर बहुत ही अच्छे। क्या कहना है। ये पक्के पक्के से गूलर बहुत ही अच्छे हैं। बहुत उम्दा। मैं जानता हूँ कि एक वक्त अच्छा आएगा, तू आसमां पे कमंदे भी डाल पाएगा। ये भूख प्यास ये बेचारगी नहीं होगी, मगर न जाने मेरी जिंदगी कहाँ होगी। वाह। ज़माना गुजरा कई और इनकलाब आए, तरक्कियों के बहुत आसमां करीब आए,
वाह वाह। सुबह जाते हुए स्कूल एक बच्चे को क्या कहना मैंने है? देखा तो पेड़ याद आया। हाँ 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 हाँ, मुझे वो आज भी एक पेड़ याद है। क्या कहने भाई फसी भाई, वाह 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 वाह। ये नज्म अब इसके बाद जैसा मोइन शादाब साहब ने मुझे हुक्म दिया है, मैं गज़ल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। सुने जरा सुने। चंद लफ्ज़ों की कहानी है सुनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। चंद लफ्ज़ों की कहानी है सुनाने के लिए। दिल है तैयार मेरा होश गंवाने के लिए। चंद लफ्ज़ों की कहानी है सुनाने के लिए। वाह। मैंने माना कि ये अंदाज सभी मेरे हैं। मैंने माना कि ये अंदाज सभी मेरे हैं। माना कि ये अंदाज सभी मेरे हैं। मांग लो हक भी जरा रूठ के जाने के लिए। फिक्रे परवाज़ में तुम हो ये कलम कहता है। भाई वो शायरा की गाड़ी हटा दी जाए वहां से, सब ये डिस्टर्ब हो रहा है। फिक्रे परवाज़ में तुम हो ये कलम कहता है। गीत लिखता हूँ फ़कत तुमको सुनाने के लिए। गीत लिखता हूँ फ़कत तुमको सुनाने के लिए। और शेर अर्ज़ है। मैं समझता हूँ निगाहों की ये खामोश ज़बान। मैं समझता हूँ निगाहों की ये खामोश ज़बान। फिर भी बोलो तो मुझे अपना बनाने के लिए। फिर भी बोलो तो मुझे अपना बनाने के लिए। और दिल तेरे शहर में आते हुए घबराने लगा। दिल तेरे शहर में आते हुए घबराने लगा। चेहरा पढ़ते हैं यहाँ लोग सताने के लिए। चेहरा पढ़ते हैं यहाँ लोग सताने के लिए। पाके तन्हाई फंसी दिल भला घबराए क्यों। पाके तन्हाई फंसी दिल भला घबराए क्यों। अभी जंजीर तो बाकी है दीवाने के लिए। अभी जंजीर। क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया।